आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 1 जुलाई की और दिन है ट्यूसडे का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से ही मेरी हो रही है 31st डे। इस बार जुलाई का मंथ है तो 31st का मंथ है ये। तो 31st डे का वेट लॉस चैलेंज, जो कि आज उसका पहला दिन है। और मेरे साथ हमेशा से ये होता आया है कि जब भी मैं वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करती हूँ तो पहला दिन कुछ ना कुछ शापा हो ही जाता है। जैसे कि आप लोग देख ही होंगे कि मैं आप लोग का इस ब्लॉग में स्वागत ही की हूँ आफ्टरनून से, जबकि मुझे अपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी थी। लेकिन वही है, मेरे ना कल रात के ही में पीरियड्स हो गए थे और उसके बाद मैं पता नहीं क्यों पहला और दूसरा दिन ना मुझे थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत परेशानी, लेकिन होता है ना किसी चीज़ में मन नहीं लगता है जैसे कुछ करूँ ना, कुछ काम ही ना करूँ। बॉडी में ना बहुत स्वेलिंग आ जाती है मेरी। पता नहीं आप लोग को अभी लगता होगा कि नहीं, मतलब बॉडी में फुली और ये ना मतलब ऐसा नहीं कि पीरियड्स वाले दिन ही होते हैं, पीरियड्स के 2-3 दिन पहले से ही ये सिम्टम मुझे लगने लगते हैं। मतलब बॉडी में लगता है ना कुछ अलग सा फुला फुला सा। और जब ये 2 दिन 3 दिन हो जाएंगे ना जब पीरियड्स के, तो अपने आप ये ठीक भी हो जाता है। मैं ऐसा नोटिस की हूँ काफ़ी टाइम से। तो ये वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है मुझे इस टाइम पे। तो एनीवे, तो आज ना मुझे मतलब क्या बताऊँ, ब्लॉगिंग करने का मतलब कुछ ऐसा रेसिपी बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। जो था सिंपल था, मैं सोच रही थी कि चलो वही उसी से काम चला लूँ। तो कुछ ऐसा रेसिपी भी नहीं आज मैं बनाई हूँ, तो मैं सोची कि क्या ही सुबह से मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो अभी थोड़ा देर मैं सो गई थी। अभी मेरे हाउस हेल्पर के जाने के बाद, मतलब वो 11:30-12 बजे के करीब में चली गई थी। उसके बाद थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह सूखने के लिए मुझे डालना था। मैं बोली ना कि कल रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल रात में मैं कपड़ा नहीं धोई थी। जनरली मैं बरसात में ना कपड़े रात में ही वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ और सुबह उठ कर उसे सुखा देती हूँ। लेकिन मतलब मन नहीं किया था कल रात में कुछ भी करने का, तो आज सुबह ही उसे मतलब वॉशिंग मशीन में डाली भी हूँ। और कपड़े जब सूख गए थे, तो जब मेरी हाउस हेल्पर चली गई तो कपड़े को मैं सूखने के लिए डाल दी हूँ। फिलहाल तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम बहुत ठंडा किया हुआ है और कुछ भी करने का मन नहीं था। तो मैं सोची कि चलो थोड़ी देर लेट ही जाती हूँ। तो मुझे आँख भी लग गया था, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। मतलब नैप ले ली थी, वही आधे घंटा 45 मिनट के लिए। तबीयत से मेरा मतलब ये था ना कि लेजीनेस फील होता है। तबीयत से मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ दर्द है या मतलब होता है ना तकलीफ, उस तरह की तकलीफ नहीं होती है, बस लेजीनेस फील होता है। ये होता है वाटर रिटेंशन की वजह से, और मुझे खास करके इन दिनों में होता है। बेटी को मैं ना मॉर्निंग में आज सत्तू का पराठा बना के दे दी थी टिफिन में के लिए। तो वही सत्तू का स्टफिंग मैं थोड़ा ज़्यादा बना दी थी, क्योंकि मौसम आजकल ऐसा हो रखा है, थोड़ा पराठा ही ज़्यादा खाने का मन करता है। सत्तू का हो या आलू का हो या पनीर का हो, तो सत्तू ज़्यादा कन्वीनियंट है हम लोग के लिए, खास करके बिहारी लोग के लिए। तो सत्तू का पराठा मैं बेटे को बना दी थी, बेटे को भी वही नाश्ता करवाई। और धनिया पत्ता की चटनी के साथ, आम के साथ मेरा बेटा भी खा लिया। तो कुछ मुझे ऐसा झंझट करने का था नहीं। हस्बैंड जी भी मेरे मतलब है नहीं, ऑफिशियल टूर से बाहर गए हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा काम भी नहीं था जिसे मैं दिखाऊं। तो बस मैं थोड़ा सा आराम कर ली थी। और जब सो के उठी तो मुझे याद आया कि आज मेरा मतलब वेट लॉस चैलेंज का पहला दिन है, मुझे अच्छे से ब्लॉगिंग करनी चाहिए थी। लेकिन वही है, वेट लॉस चैलेंज के पहले दिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जैसा मैं आप लोग को बताई। अभी तक मैं लंच नहीं की हूँ। घड़ी में टाइम हो रहा होगा, वही मुझे लगता है 2 बजे के आसपास हो रहा होगा। और अभी मेरी बेटी स्कूल से नहीं आई है, मुझे भूख भी नहीं लगा है। वो सत्तू का जो लिट्टी था जो मैं खाई थी, बच्चों को तो मैं ऐसे तवे पर सेक कर दे दी थी ऑयल लगाकर, लेकिन मुझे ना वैसा गोल गोल ना अप्पे मेकर में सेक के, जैसे मैं बहुत पहले भी अपने ब्लॉग में बनाई हूँ, तो वैसा मुझे बहुत पसंद है। कि लिट्टी का आकार देखिए अप्पे मैंने बना ली थी, जो कि आप लोग को अभी दिखा दूंगी। मैं पूरा क्लिप लगा दूंगी, मैं सुबह से क्या क्या ली हूँ ना आप लोग को दिखा दूंगी कि कैसे कैसे क्या क्या आज मेरा सुबह से चला है रूटीन। मैं सब जो ली हूँ, जो खाई हूँ, जो पी हूँ, वो आप लोग मैं उसका वीडियो दिखा दूंगी आप लोग को। आज तो ब्लॉगिंग बहुत डीपली नहीं हुआ, उसके लिए मैं सॉरी आप लोग से बोलना चाहूँगी। थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक हो जाएगी, नहीं मैं भी आज थोड़ी ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि मुझे पहले 1-2 दिन का प्रॉब्लम होता है, उसके बाद नहीं। और तो अच्छे से ब्लॉगिंग आएगी, ऐसा नहीं है। रेसिपी भी शेयर करूंगी, सब कुछ शेयर करूंगी जैसे शेयर करते आई हूँ। लेकिन हाँ, एक ब्लॉग में मुझे कमेंट आया था मोरिंगा पाउडर के बारे में, तो सोची कि चलो बैठ के बात करते हुए मोरिंगा पाउडर के बारे में बता दूँ कि मोरिंगा पाउडर होता क्या है। और ये भी पूछी थी विनीता जी, शायद पूछी थी कि मोरिंगा पाउडर के बारे में बताइएगा। और साथ में ये भी पूछी थी कि वेट लॉस के लिए कितना मदद करता है। तो चलिए मोरिंगा पाउडर के बारे में बताने के पहले मोरिंगा पाउडर दिखा ही देती हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि इनके घर में मोरिंगा पाउडर कहाँ से आया। देखिए, ये मोरिंगा पाउडर है, ऑर्गेनिक इंडिया का है, जिसका मैं ग्रीन टी यूज़ करती हूँ ना, यही है मोरिंगा पाउडर। और इसे मैं बहुत अपने वेट लॉस जर्नी में यूज़ की हूँ। इस बार की जर्नी में नहीं यूज़ की हूँ, लेकिन हाँ, जब मैं पहले बताती थी ना, कोरोना के पहले मैं वेट लॉस की हूँ, तो उसमें मैं बहुत यूज़ करती थी।
और अभी ये मेरे घर में इसलिए क्योंकि अभी इसे मेरा बेटा ले रहा है आजकल। ये यूज़ भी हो चुका है आधा, मैं दिखा देती हूँ, आप लोग को दिखता होगा मे बी। बहुत अच्छा है, मैं इसका लिंक डाल दूंगी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं। कि आजकल ये मोरिंगा पाउडर मेरा बेटा ले रहा है तो इसीलिए मैं उसके लिए ही मंगवाई थी। करीब हो गया 1 मंथ पहले ही आया है ये। अभी मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरा वही बताई ना, मॉर्निंग जो मैं जीरा और धनिया का पानी ले रही हूँ मॉर्निंग में, उसे दोनों को मिलाकर ही मैं एक डब्बा में रख दी थी। तो वो जब तक खत्म नहीं होगा मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक अभी यही चलाऊंगी, इसी को ही रखूंगी, मतलब जीरा और धनिया, क्योंकि दोनों एक साथ मिला के मैं रख दी हूँ। तो अभी वो मुझे फ़ायदा भी कर रहा है बहुत हद तक, मुझे लगता है ना कि, और जीरा और धनिया का पानी ना वाटर रिटेंशन को भी कम करता है, तो इसलिए मुझे फ़ायदा भी कर रहा है। तो उसे मैं लूँगी, उसके बाद फिर देखती हूँ मौसम के अनुसार कैसा बारिश वगैरह मौसम आया कि क्या किस तरह की बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, क्योंकि ये मौसम दोनों है, कभी गर्म लगने लगता है कभी ठंडा लगने लगता है, समझ ही नहीं आता है क्या है। तो वो सब तो बाद में डिसाइड होगा। पहले मेरा मॉर्निंग ड्रिंक अभी 15 डेज एटलीस्ट वो चलेगा। तो पहले मतलब इस मंथ के, मतलब जुलाई मंथ के 15 दिन तक तो मेरा वही चलेगा, जीरा और धनिया का पानी। 15 दिन के बाद जब मैं कुछ चेंजेस करूंगी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में और नाइट ड्रिंक में, जब अच्छा से मानसून आ जाएगा, अच्छा से बरसात आ जाएगा, तो उस समय मैं आप लोग से वो भी शेयर करूंगी। तो फिलहाल ये मेरा बेटा लेता है ये मोरिंगा पाउडर। और मोरिंगा पाउडर क्या होता है वो बता देती हूँ। सहजन आप लोग जानते होंगे, एक सब्जी होता है, हम लोग में सहजन बोला जाता है, कोई लोग मूंगा बोलते हैं, कोई लोग सुट्टा बोलते हैं शायद उसको, हम लोग सहजन बोलते हैं। तो मैं सहजन लेके चलती हूँ। सहजन एक पेड़ है, उस पर एक पौधा होता है सहजन, उसी की पत्तियों को पीस कर ये बनाया जाता है। ठीक है, सहजन के पौधे की पत्तियों को पीसकर ये मोरिंगा पाउडर बनता है। ये सबसे पहला फायदा ये है कि ये फाइबर से भरपूर होता है, तो इसे लेने से भूख कम होता है। इसमें हाई प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन वैसे भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे विटामिन्स और साथ में एंटीऑक्सीडेंट के गुण इसमें पाए जाते हैं। इसमें एक ऐसे गुण होते हैं ना जो हमारे फैट बर्निंग प्रोसेस को अच्छा करता है, बूस्ट करता है फैट बर्निंग प्रोसेस को। इसे लेने से हमारा जो फैट बर्निंग प्रोसेस होता है ना, वो अच्छे से बूस्ट होता है। तो इसे अगर हमने वर्कआउट के पहले ले तो भी ये बहुत अच्छा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, और जिनका वेट लॉस नहीं है, जिनको हेल्दी रूटीन लाइफ अपना फॉलो करना है, वो भी अपने मॉर्निंग ड्रिंक में इसे ले सकते हैं। सॉरी, मेरी बेटी आ गई थी तो थोड़ा डोर ओपन करने जाना पड़ा था। मेरा बेटा का कुछ ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसीलिए मुझे ही जाना था। एनीवे, तो चलिए अब फिर से बात करते हैं। तो देखिए, ये जो मोरिंगा पाउडर होता है ना, इसमें कैलोरी भी बहुत कम होती है। तो ये हर तरह से फ़ायदा है। जिन्हें वेट लॉस के लिए इसे लेना है वो इसे सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में हाफ चम्मच से स्टार्ट कीजिएगा। 1 चम्मच तक आप ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो पहले कभी नहीं लिए हैं वो हाफ चम्मच डाल के लीजिएगा, जिन्हें वेट लॉस के लिए इसे यूज़ करना है। और शाम में आप चाहें तो इसे ग्रीन टी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ग्रीन टी नहीं जिनको लेना रहता है, जिनको नहीं मन है, जिनको टेस्ट ग्रीन टी का ख़राब लगता है, या जिनके पास ग्रीन टी नहीं उपलब्ध है, नहीं मिल रहा हो, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं ग्रीन टी के जगह पर। ये भी इसमें भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमारा वेट लॉस में हेल्प करेगा। 1 कप पानी को पूरा उबाल लीजिएगा, उसमें आधा चम्मच इसको डालकर कप में पानी को डालिएगा और अच्छे से चला के सिप सिप करके पी लेना है। बाकी लोग जिन्हें मतलब इसके फ़ायदे लेना है, मतलब वेट लॉस नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे इसमें और भी फ़ायदे हैं। बॉडी को डिटॉक्स करता है, बॉडी में जितनी गंदगी जमा है ना उन सभी को डिटॉक्स करके ये बाहर निकालता है। तो आप इसे अपने दही में या छाछ में मिला के ले सकते हैं। दोपहर के समय नींबू पानी जब आप पीते हैं तो नींबू पानी में मिला के पी सकते हैं। बस चीनी और नमक नहीं डालना है इसके साथ, इसको पीते समय चीनी और नमक का यूज़ नहीं करना है। और बाकी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वेट लॉस के लिए फ़ायदे हैं, बॉडी को डिटॉक्स करता है, प्रोटीन से भरा हुआ है, कैलोरी इसकी कम होती है। तो आप चाहें तो इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। जिन्हें, और ये ऑर्गेनिक इंडिया का जो मोरिंगा पाउडर है ना, अब मैं आप लोगों को ये बता दी स्टार्टिंग में ही कि इसे मेरा बेटा यूज़ करता है, तो समझ जाइए कि ऐसा इसका टेस्ट बेकार नहीं होगा। इसे आप यूज़ कर सकते हैं, टीनेजर बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, और मैं इसकी लिंक दे दूंगी। ऑर्गेनिक इंडिया एक अच्छी कंपनी है, इसकी ग्रीन टी भी मैं यूज़ करती हूँ, दोनों ही टेस्ट बहुत अच्छा है। इसे मैं यूज़ की हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसे लेती नहीं हूँ, अभी मैं फिलहाल नहीं ले रही हूँ, मैं पहले इसे बहुत लिया करती थी और मुझे बहुत फ़ायदा भी किया था। ये बहुत अच्छी चीज़ है।
चलिए, अब हो गई ये मोरिंगा पाउडर के बारे में मैं सब कुछ बता दी हूँ। आप लोग को ऐसा कुछ भी डाउट नहीं होगा, आप लोग के मन में कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा और मैं इसका आंसर दूंगी। अंजू जी का मैसेज था कुछ दिन पहले के ब्लॉग में कि आप जो पॉनी करती हैं, जो क्लचर लगाती हैं, वो कैसे लगाती हैं ब्लॉग में बताइएगा। तो सबसे पहले तो बहुत दिल से शुक्रिया। एक कोई और भी कमेंट की थी, उनका नाम मुझे नहीं याद है, सॉरी डियर, कि आपका क्लचर जो करती हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ नहीं करती हूँ, बहुत सिंपल से करती हूँ, लेकिन हाँ आप बोली हैं अंजू जी कि आप एक बार ब्लॉग में दिखाइएगा, तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। मेरी बेटी अभी आएगी, ड्रेस चेंज करने गई है, उसे मैं बोलूँगी थोड़ा मोबाइल पकड़े और फटाफट से आप लोग को दिखा दूँगी। 2 मिनट का काम है और मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। क्या होता है ना कि बाल इस तरह से बाल करती हूँ ना, तो पूरे दिन तक मैं मतलब सो भी जाती हूँ। मैं सो के उठी हूँ और मैं कंघी नहीं की हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं कंघी वैसे ऐसे करके लेटती हूँ ना, लेटी भी रहती हूँ तो मेरे बाल खराब नहीं होता है, तो अच्छा से क्लचर हो जाता है और क्लचर भी मजबूत सा है। तो देखिए ऐसे, तो आपको चलेगी तो कैसे होगा। आगे से भी करके दिखाएं क्या? नहीं, दिखा देते हैं, सब कुछ सोचेगा कि आगे से नहीं दिखाएंगे। फैन खोल लिए तो आवाज ही नहीं जाएगा मेरा तो क्लियर। हाँ बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, ऑन कर दो, कोई बात नहीं है, वॉइस ओवर कर लेंगे आवाज बंद करके। देरी हो गया लंच का। पहले मैं सोची थी कि केवल बाल पीछे से ही खोलूंगी और क्लच करके दिखा दूंगी, लेकिन फिर मेरी बेटी बोलने लगी कि मम्मा अगर दिखा ही रही हो तो पूरा अच्छे से हेयर अच्छे से स्टाइल करके दिखा दो। तो स्टाइल क्या करना है, बस ऐसे ही सामने से थोड़ा सा बाल लेके टिकटॉक वाले पिन से पिनअप कर लेती हूँ और उसके बाद पीछे से बाल को अच्छे से कंघी करके और मोड़ कर और क्लच लगा देती हूँ। वो मैं पीछे आपको हो के दिखा देती हूँ। अभी मेरी बेटी मोबाइल हाथ में पकड़ी है, उसे मैं बोली हूँ कि बेटा तुम पकड़ लो, और फ़ैन, उसे गर्मी लग रही थी तो फ़ैन वहाँ वो ऑन कर दी। मैं इतने दिन से देर से जब भी बात करती हूँ ना तो मैं फ़ैन वगैरह सब बंद कर देती हूँ, और एसी से भी हमारी आवाज़ आती है तो एसी भी बंद कर देती हूँ। तो उसे, वो स्कूल से आई है, चेंज वेंज कर ली है, तो उसे बहुत गर्मी लग रही थी तो वो बोली कि मम्मा मैं फ़ैन चलाऊँगी। तो इसीलिए मैं अपने बातों को वहाँ स्टॉप करके और वॉइस ओवर लगा कर रही हूँ अभी। तो देखिए इसी तरह से मैं बाल को बस मोड़ती हूँ, जैसे जूड़ा करते समय एक बाल लपेटा जाता है ना, बस जस्ट ऐसे एक बार ही सिर्फ लपेटना है और क्लच वहाँ लगा देना है, क्लचर लगा देना है, और बस बालों को फिर पीछे से उसके ऊपर से ही रख देना, जैसे आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में। सॉरी डियर, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन्हें भी जानना था कि मैं कैसे अपनी पोनी करती हूँ, तो बस इससे ज़्यादा मुझे ना आता भी नहीं है करने। अगर किसी को क्लियर होगा, किसी को जानना होगा, क्लियर होगा कि मैं कैसे की हूँ, तो प्लीज़ एक मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ आप ठीक से समझा दिए। यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि देखिए कितना भी हिलती हूँ डुलती हूँ ना, तो ये जो पीछे से क्लिप है ना, हमारा खुलता है और ना ही कुछ प्रॉब्लम होता है। चलिए अब बातें हो गई हैं, अब थोड़ी रूटीन दिखा दूँ सुबह से मैं क्या क्या की थी। तो मॉर्निंग ड्रिंक ली हूँ, फिर अपना ये ड्राई फ्रूट्स जो भिंगा के लेती हूँ रात में सोक करके वो ली हूँ। ये है मेरा ब्रेकफास्ट जो कि थोड़ा सा जल गया था डायरेक्ट गैस पे रखने की वजह से। डायरेक्ट गैस पे रख के, उसे मैं हड़बड़ी थी, थोड़ा सा जल्दी था मुझे, तो मैं जल्दी जल्दी सेक ली, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होता है ना तो मन ही नहीं करता है कुछ स्पेशल करने का। तो वही 3 लिट्टी मैं अपने सत्तू के स्टफिंग से अपने पैर में बना के सेक ली थी। और उसके बाद होता है मेरे इंडियन टी का टाइम, जिसमें मैं अपना गुड़ वाला चाय लेती हूँ। ये चाय दूध का है लेकिन हाँ इसमें गुड़ डला हुआ है। और ये है मेरी लंच थाली, बच्चों को मैं लंच दे दी हूँ। आज टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी बातचीत में। तो ये है कद्दू की सब्जी, जिसे हम लोग लौकी भी बोलते हैं, साथ में पटल का मसाला वाला सब्जी है, साथ में खीरा है और दाल और चावल है। उसके बाद आ जाती है मेरी ग्रीन टी की टाइम, तो जो मैं 4:45 या 4:30 के करीब में लेती हूँ। वो देखना पड़ता है कि लंच कितना, तो चूँकि आज लंच देर से हुआ तो इसीलिए ग्रीन टी में थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो 4 साढ़े 4 के बीच में ले लेती हूँ। और अब ये है मेरा डिनर का टाइम, जिसमें मैं ली हूँ एक होल मैंगो। मैंगो का सीजन है, मैंगो बहुत अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, तो इसीलिए आज डिनर में मैं पूरा होल मैंगो ली हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ ना कि पूरे मतलब जितना भी मैंगो का सीजन जब तक रहेगा तब तक मैं होल मैंगो एक खाऊंगी, क्योंकि फिर सीजन चला जाने के बाद ना। और मेरा बेटा भी बोल रहा था मुझे देख के कि क्या बात है मम्मी तुम आम खा रही है, तुमको तो वेट लॉस करना है। हमने नहीं, मुझे वेट लॉस नहीं करना, मुझे वेट मेंटेन करना है। एनीवे, तो वो था मेरा डिनर, एक होल मैंगो। और उसके बाद मैं जाती हूँ वॉक करने, और वॉक करके आती हूँ तो अपना नाइट ड्रिंक लेती हूँ और बच्चों के लिए डिनर बनाऊंगी। तो बस आज की ब्लॉगिंग यहीं तक, कल से मैं डिटेल ब्लॉगिंग करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।